वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तुम्हारी प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए आज के क्वेश्चंस हैं ये। तुम्हें ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और तुम्हें नीचे ऑप्शंस में से चूज करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लो और उसके बाद इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो बताओ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ कैन ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर, तो ये फॉल्स है क्योंकि हम पॉपुलेशन ग्रोथ को परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। और इस तरीके से हमारा S1 ट्रू हो जाता है और S2 फॉल्स हो जाता है। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। ओनली S1 इज करेक्ट, सही हो सकता। सेकेंड ऑप्शन तो रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि हमारा S2 फॉल्स है। और फोर्थ ऑप्शन भी फॉल्स है क्योंकि हमारा S1 ट्रू है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। यह भी तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है और इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें अपने टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि प्लेस ऑफ ओरिजिन को अनअट्रैक्टिव नहीं बनाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, बिकॉज ये एक पुल फैक्टर है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। उससे पहले तुम ये जान लो कि 1 मिलियन का मतलब होता क्या है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख एंड 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। हमारी आज की करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन है 7 बिलियन, मतलब 700 करोड़। लेकिन हमारी अर्थ पे 7 बिलियन पॉपुलेशन बनते बनते एक बहुत लंबा टाइम लगा है। तो हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे हुआ है वो हम इस ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, समय की शुरुआत में पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से हमारी पॉपुलेशन ने एक जे कर्व ले लिया। मतलब यहां पर हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। देखो, हमारी पॉपुलेशन का स्लोप चेंज हो गया। अगर हमारी पॉपुलेशन इसी रफ्तार से बढ़ती तो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होती। ये जो लाइन तुम देख पा रहे हो ये हमें शो करना चाह रही है कि इस टाइम पीरियड में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। मतलब यहां पर क्लियरली हमें पता लगता है कि बर्थ रेट इंक्रीज हुए हैं और डेथ रेट कम हुए हैं। और 1830s में हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 बिलियन हो जाती है। मतलब जरा खुद सोच के देखो, 1 बिलियन तक पहुंचते पहुंचते हमें कितने मिलियंस ऑफ ईयर लग गए। इससे हमें यह पता चलता है कि अर्लियर टाइम में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो थी। यहां पर स्लो होने का रीजन ये था कि यहां पे हाई बर्थ रेट थे और हाई डेथ रेट थे। मतलब जितने लोग पैदा होते थे उतने ही लोग मर जाते थे। और तुम इस टाइम पीरियड को देखो, यहां पे हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन से 7 बिलियन तक पहुंच गई। मतलब सिर्फ 200 ईयर्स में हमने 7 बिलियन क्रॉस कर लिया। तो इससे हमें पता लगता है कि इस टाइम पीरियड में पॉपुलेशन ग्रोथ वाज वेरी हाई। ये जो पेज नंबर 12 पे तुम्हें डायग्राम दिया है, हम जल्दी से इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आज से 12,000 साल पहले वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा था। मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो क्रॉप को ग्रो करना सीख रहे थे और पूरे ग्लोबल लेवल पे इस एग्रीकल्चर को स्प्रेड होने में ये टाइम पीरियड लगा था। और इस टाइम पीरियड में हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 8 मिलियन। मतलब इस पूरी दुनिया पे सिर्फ और सिर्फ 80 लाख लोग रहते थे। जब जीसस का बर्थ हुआ था तब इस अर्थ के ऊपर 0.25 बिलियन पॉपुलेशन थी, मतलब 250 मिलियन। देखो, हम सब जानते हैं कि 0 ईयर में जीसस का बर्थ हुआ था। तो जब जीसस का बर्थ हुआ था तब हमारी अर्थ पे पॉपुलेशन थी 250 मिलियन। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर से लेकर 100 ईयर तक, मतलब ये पूरी फर्स्ट सेंचुरी है। और इसके पीछे तुम AD लगा लो या CE, दोनों हमें यही बताते हैं कि ये वो वाली फर्स्ट सेंचुरी है जब जीसस
क्राइस्ट का बर्थ हो गया था। और इस फर्स्ट सेंचुरी में हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 300 मिलियन थी। मतलब अब भी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो थी। अब इसके बाद ये वाला टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम जानते हैं एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, कॉलोनाइजेशन एंड सेटलमेंट के नाम से। इस टाइम पीरियड में जो यूरोपियंस थे उन्होंने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चालू कर दिया था, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कॉलोनाइज करना चालू कर दिया था और इन कॉलोनीज में अपनी सेटलमेंट बना ली थी। अब ये टाइम पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग गई थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो गया था, सैनिटेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई थी। इस टाइम पीरियड में हमने अपनी बायोटेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव किया, हमने डीएनए की भी स्टडी करनी चालू कर दी। इस टाइम पीरियड में हमारे पास कंप्यूटर्स भी आ गए थे और भी बहुत सारे टूल्स आए थे जिससे हम इंफॉर्मेशंस निकाल सकते थे, जैसे थर्मामीटर, बैरोमीटर, रेन गॉज। इन सब इंस्ट्रूमेंट से हमें बहुत डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे टेम्परेचर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में। तो ये सब हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव हुआ था। द एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी सेट द स्टेज फॉर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड की वजह से अब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगने वाली थी। ऑब्वियस सी बात है, जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उसमें उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम इसे दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर पाएंगे और अपने उस सामान को बहुत महंगे में बेचेंगे, तो इससे हमें फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। और इंडस्ट्रीज लगने के बाद फिर हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन ने ऐसा ग्रोथ किया है, ऐसा ग्रोथ किया है, मतलब क्या ही कहने। 750s में एट द डॉन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब 750s में इंडस्ट्री बनना चालू हो गई थी, तब सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 550 मिलियन थी। और 70-60 में जब वो इंडस्ट्रीज बनकर तैयार हो गई तब प्रॉपर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और इस टाइम पीरियड में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 18th सेंचुरी में। वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो आखिर ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ कैसे? चलो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जब वो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाला पीरियड था, आज से 12,000 साल पहले वाला, इस टाइम पीरियड में हमारा बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था, और इसी वजह से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो थी। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला टाइम पीरियड आया, मतलब टेक्निकल एडवांसमेंट वाला टाइम, इसमें हमारा बर्थ रेट तो हाई रहा लेकिन डेथ रेट कम हो गया, और इस वजह से हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला। अब तुम पूछोगे ठीक है, डेथ रेट कम हो गया, लेकिन डेथ रेट कम होने के रीजंस क्या थे, ये भी तो बताओ। तो इसका रीज़न है इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस टाइम पीरियड में हमारे पास स्टीम इंजन्स आ गए थे। बेसिकली पहले क्या होता था, जो भी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज में बनते थे वो स्लेव्स या फिर एनिमल्स की पीठ के ऊपर डाल के उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इन स्लेव्स और इन एनिमल्स के जो मास्टर थे वो इन्हें भरपेट खाना नहीं दिया करते थे। तो ऐसे में होता क्या था, कई बार चलते चलते सफ़र में ही ये लोग अपना दम तोड़ देते थे ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ स्टीम इंजन्स, जो भी हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्ट होता था, अब वो स्टीम इंजन से हम ट्रांसपोर्ट किया करते थे। मैकेनाइज्ड एनर्जी ऑफ वाटर एंड विंड, इससे बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी। और तुम सब जानती हो कि इलेक्ट्रिसिटी का फैक्ट्रीज में कितना ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पहले इंडस्ट्रीज में जितनी भी मशीन होती थी वो सब ह्यूमंस अपने हाथों से मैनुअली ऑपरेट करते थे, और इससे बहुत एक्सीडेंट्स हो जाते थे। कभी कभी उनका हाथ मशीन के अंदर चला जाता था, कई बार उन्हें 16 आवर्स तक मशीन ऑपरेट करनी पड़ती थी, कई बार मशीन उनके ऊपर टूट के गिर जाती थी, यहाँ तक कि उनके गर्म मशीनों से हाथ भी जल जाया करते थे। तो मैकेनाइज्ड एनर्जी ऑफ वाटर मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनाइज्ड एनर्जी ऑफ विंड मतलब विंड मिल, इन दोनों से इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट होती है। लेकिन तुम इसे दूसरे तरीके से भी ले सकते हो। मैकेनाइज्ड एनर्जी ऑफ विंड का मतलब तुम यहाँ पे ले सकते हो वैक्यूम क्लीनर, इसका मतलब सैनिटेशन लेवल इंक्रीज कर गया। मैकेनाइज्ड एनर्जी ऑफ वाटर मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हो गई। अब इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो गई
तो इससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और इलेक्ट्रिसिटी आने से हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। ऑब्वियसली क्योंकि जो मशीन्स हैं वो ह्यूमन से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती हैं, और जो प्रोडक्ट अब इंडस्ट्रीज में बनते थे वो हमने स्टीम इंजन से ट्रांसपोर्ट करने चालू कर दिए। तो इन सभी रीजंस की वजह से हमारे डेथ रेट कम हो गया। प्लस डेथ रेट कम होने का एक और रीजन था, वो था मेडिकल फैसिलिटीज में इंप्रूव होना। अब जैसे कोई बीमारी फैल गई कोरोना की तरह, तो सबको वैक्सीन देने के लिए वो वैक्सीन हमें इंडस्ट्रीज में बनानी तो पड़ेंगी, और एक बार ये सभी वैक्सीन्स पूरी की पूरी पॉपुलेशन को लग जाए तो हम डेथ कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि डेथ रेट कम हो जाएगा। अब ये देखो, ये डायग्राम तुम्हें दिया हुआ है पेज नंबर 12 पे ही। हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन हुई थी 1830s में, 2 बिलियन हुई थी 1930s में। अब देखो ये 1 बिलियन कितनी जल्दी जल्दी ऐड हो रहा है, कभी 100 ईयर्स में, फिर 30 ईयर्स में, फिर 15 ईयर्स में, फिर सिर्फ 12 ईयर्स में। मतलब पॉपुलेशन बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। और ये एक फैक्ट है दैट इन द 20th सेंचुरी इटसेल्फ द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज 4 टाइम्स। 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड होता है 1901 टू 2000। देखो पहले 2 बिलियन से 3 बिलियन हो गई, फिर 3 बिलियन से 4 बिलियन हो गई, फिर 4 बिलियन से 5 बिलियन हो गई, और 5 बिलियन से 6 बिलियन हो गई। तो कर गई ना 4 बार इंक्रीज। और ये जो फैक्ट हैं जिन पे मैं टिक कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। देखो सारा डेटा तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। अगर सीबीएसई यहां से क्वेश्चंस पूछेगी तो वो तुम्हें ये डायग्राम्स बनाकर देगी। एक और फैक्ट है दैट ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड मोर देन 10 टाइम्स इन पास्ट 500 ईयर्स। और सही बात भी है, आज से 500 साल पहले हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ कुछ लैक्स थी, लेकिन आज तो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन 700 करोड़ को भी पार कर गई है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। देखो हम सब जानते हैं कि 1 बिलियन तक पहुंचते पहुंचते हमें बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लग गए, लेकिन 5 बिलियन पॉपुलेशन से 6 बिलियन पॉपुलेशन होने में सिर्फ और सिर्फ हमें 12 ईयर्स का समय लगा। अब ये तुम्हें एक टेबल दे रखी है पेज नंबर 13 पे, तो उसमें बताया गया कि 5 मिलियन से 500 मिलियन होने में हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन को 1500 ईयर्स लगे थे। अब 500 मिलियन से 1 बिलियन पॉपुलेशन होने में सिर्फ और सिर्फ हमें 154 ईयर्स का टाइम लगा। अभी लास्ट डायग्राम में सीबीएसई ने दिखाया था कि 1830s में 1 बिलियन हुई थी हमारी पॉपुलेशन, और इस वाले डायग्राम में दिखा रहा है कि 1804 में हमारी पॉपुलेशन हुई थी 1 बिलियन। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि तुम इन सब डेटा के चक्कर में मत पड़ना, स्पेशली इन दोनों टॉपिक्स में, क्योंकि ये बहुत दिमाग खराब करने वाले हैं। तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अब 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन को सिर्फ 123 ईयर्स लगे, और 2 बिलियन से 4 बिलियन होने में हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन को सिर्फ और सिर्फ 47 ईयर्स लगे, और 4 बिलियन से 8 बिलियन होने में हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन को लगे सिर्फ और सिर्फ 51 ईयर्स। अब छोटे बच्चों की तरह तुम ये मत सोचना कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गई है, क्योंकि हमें पहले 47 ईयर्स लगे थे और अब 51 ईयर्स लग रहे हैं। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि तुम ये भी तो देखो, इन 47 ईयर्स में हमारी सिर्फ 2 मिलियन पॉपुलेशन ऐड हुई है, और इन 51 ईयर्स में हमारी 4 बिलियन पॉपुलेशन ऐड हुई है। और अगर तुम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए इस डेटा के साथ थोड़ा खेलोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो ये जो 47 ईयर्स वाला डेटा है, यहाँ पे हमारी 1 बिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज होने में सिर्फ 23.5 ईयर्स लगे। मतलब जैसे ये 2 बिलियन पॉपुलेशन है, तो इसके 23.5 ईयर्स बाद वो 3 बिलियन हो जाएगी, और उसके 2.35 ईयर्स बाद ये 4 बिलियन हो जाएगी। और अगर हम इस 51 ईयर्स वाले डेटा के साथ खिलवाड़ करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी 1 बिलियन पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 12.7 ईयर्स में इंक्रीज हो रही है। मतलब इस 4 बिलियन के बाद हमें सिर्फ 12.7 ईयर्स लगे टू मेक आवर पॉपुलेशन 5 बिलियन। तो देख रहे हो पॉपुलेशन कितनी जल्दी मल्टीप्लाई हो रही है। और मैं तुमसे अब भी यही कहूँगा कि ये जो तुम्हें डायग्राम के अंदर डेटा दे रखा है इसको याद मत करना, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन हाँ, ये जो पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है और ये डू यू नो, इन दोनों को तुम ज़रूर याद कर लेना। और बाकी अगर सीबीएसई का मन कर गया कि वो तुम्हें ये टेबल और डायग्राम वाले क्वेश्चंस पूछेगी,
तो वो तुम्हें टेबल और डायग्राम बनाकर देगी क्वेश्चन पेपर में। अरे ले भाई, मैंने टॉपिक तो यार तुम्हें समझाया ही नहीं। देखो, डबलिंग ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का मतलब है कि अगर जैसे हमारी इस वर्ल्ड पे पहले 10 लोग रह रहे थे, तो ये 20 कितने टाइम पीरियड में हो गए, और 20 का डबल कितना होता है 40, तो ये 40 कितने टाइम पीरियड में हो गए। तो बेसिकली इसमें हमें बस यही बताया गया है कि हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को डबल होने में कितना टाइम लगता है। और तुम एक और चीज़ हमेशा याद रखना कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत रैपिडली ग्रो करती है, और डेवलपिंग कंट्रीज में अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को डबल करने में डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन डेवलप कंट्रीज को बहुत टाइम लग जाता है टू डबल देयर पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन लिटरेट होती है, प्लस वहाँ के जो ह्यूमंस होते हैं उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस होती है कि अगर हम अननेसेसरीली पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो कंपटीशन आगे चल के बढ़ेगा, प्लस उनकी कंट्री भी डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारा जो गवर्नमेंट का पैसा होगा वो तो पब्लिक वेलफेयर की तरफ ही चला जाएगा ना। खैर चलो, अब मेरा भी टाइम हो गया जाने का। हाँ, लेकिन मेरे जाने से पहले तुम एक बात सुन लो कि ये जो इन्फॉर्मेशन अभी तुम्हें वाइट बोर्ड पे दिख रही है, तुम इसको ज़रूर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। बाय।